किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको गोबर की खाद के बारे में सही जानकारी देने वाले हैं कि गोबर की खाद किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह के गोबर की खाद आपको अपने खेतों में अपने फसलों के लिए उपयोग करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारे सामने गोबर का एक जमा किया हुआ ढेरी है। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर गोबर फेंका गया था, तो वही जमा किया हुआ कंपोस्ट खाद है। और आप सब जानते हैं कि गोबर का खाद फसलों के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है। रासायनिक उर्वरक के जगह पर अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और फसल भी अच्छे होंगे और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इस गोबर की खाद में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमा किया जाता है। तो आपको बता दें किसान भाइयों कि इसमें केवल गोबर ही नहीं है, गोबर के अलावा और भी चीजें हैं। जैसे इसमें गाय का गोबर डाला गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गाय का गोबर है, कुछ दिन से ऊपर ऊपर से सूख गया है। और यहाँ पर जो बकरियां हैं उसके भी विष्ठ हैं और कुछ खरपतवार भी हैं और पुआल होती है उसके राख भी हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं बकरियों का जो कचरा होता है विष्ठ वो उस तरह का होता है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसमें वो सारे कचरे सम्मिलित हैं जो कंपोस्ट होने लायक है। और ये चीजें भी सही है कि आप सब्जियां, फल, हरी लत, जो भी चीजें कंपोस्ट होने लायक है आप गोबर की खाद में मिक्स कर दीजिए, सारा का सारा कंपोस्ट होकर के आपको गोबर की खाद तैयार हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो टाइम कितना लगता है, तो 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। तो आपका ऑटोमेटिक अपने आप ये गोबर की खाद तैयार हो जाती है। अगर आप केचुआ डाल करके गोबर की खाद तैयारी करते हैं तो इतना ज्यादा टाइम आपको नहीं देना होगा। देखिए बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं कि गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टाइप के वो ताजे गोबर का खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ताजे गोबर की खाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो अब चलिए दिखाते हैं कि गोबर का रियल जो खाद होता है वो किस तरह होना चाहिए। ये देखिए पुराने और रियल गोबर हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो कंपोस्ट होने के बाद जो इसकी हालत हुई है वो देखिए किस तरह का है। ये यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल कंपोस्ट किया गया गोबर की खाद है और ये बिल्कुल इस्तेमाल होने लायक बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में, खास करके सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें काफी सारे पोषक तत्व होते हैं और आपका क्या होगा कि जो फसल होगा वो पौष्टिक भी होगा, उसमें रासायनिक खाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके हेल्थ के हिसाब से भी बढ़िया होगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो अभी हम इसको कुछ मात्रा में लेकर के चलेंगे और आपको इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल भुरभुरा टाइप का है, कितना फ्रेश है, एकदम मसाले की तरह। इसका अगर आप छिड़काव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। तो जब भी आप गोबर का खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह का गोबर का खाद बिल्कुल रेडी होने दें, सड़कर तैयार होने दें। और देखिए सूखा हुआ जो बाहरी है ना, बाहर का देख सकते हैं इस तरह किस तरह से सूखा हुआ है, इस तरह का आपको नहीं लेना है। इस तरह की गोबर की खाद होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये नेचुरल जैसे कैसे अगर मुट्ठा बनाए तो आपका मुट्ठी टाइप का ये बन जाना चाहिए। ये रियल गोबर की खाद है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना है अपने खेतों में, अपने फसलों के लिए। किसान भाइयों देख सकते हैं ये हमारा तैयार मिट्टी है जिसमें हम अभी गोबर की खाद को मिक्स करेंगे। इसमें हम कुछ बागवानी फसल बोने वाले हैं, इसलिए इस गोबर की खाद को हमने मिक्स कर दिया। इस तरह से अपने हाथ से इसको फैला सकते हैं। और मैंने एक छोटे से ट्रे में इसको रखा है। तो इसकी कुड़ाई के लिए इस टाइप का एक औजार की जरूरत पड़ेगी। इसको क्या करना, अच्छे तरीके से को मिट्टी में मिलाना है आपको। इस तरह से इसको कुड़ाई करके मिलाना है।
तो किसान भाई आप देख सकते हैं इसमें आपको गोबर की खाद कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही होगी। तो हमने मिट्टी में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो गोबर की खाद थी, कंपोस्ट खाद, उसको अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब हमारा ये मिट्टी बिल्कुल तैयार है इसमें फसल बोने के लिए। तो ये देख सकते हैं कुछ टुकड़े हैं यहाँ पर गोबर के, तो हमने अच्छे तरीके से मिट्टी में मिक्स कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। अब ये मिट्टी पूरी तरह से तैयार है फसल बोने के लिए। तो कोई भी फसल बोते हैं तो कुछ इस तरह से बुआई से पहले आपको अपनी मिट्टी में गोबर की खाद डालनी है और उसका फायदा उठाना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।